क्या आप जानते हैं कि एक नाम जिस पर लोग श्रद्धा और विश्वास करते थे, उसके पीछे एक डरावनी और शर्मनाक सच्चाई छुपी हुई थी। आगरा से गिरफ्तार हुए स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती का मामला पूरे देश में सनसनी बन चुका है। उनके व्हाट्सएप चैट्स ने एक ऐसा खुलासा किया है जिसने हर किसी को चौंका दिया है, जिसमें छात्राओं के साथ अश्लील बातचीत, यौन संबंध बनाने की योजनाएं और यहाँ तक कि दुबई के एक शेख के लिए पार्टनर्स की व्यवस्था करने जैसी बातें सामने आई हैं। इस घटना ने न केवल चैतन्यानंद की छवि को धूमिल किया है, बल्कि भारत में शिक्षण संस्थानों और आध्यात्मिक गुरुओं के प्रति विश्वास पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। आज हम इस वीडियो में आपको इस पूरे मामले की खबर बताएंगे, गिरफ्तारी से लेकर आरोप, खुलासों और भविष्य की जांच तक। चैतन्यानंद सरस्वती का नाम पहले ही एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु के रूप में लिया जाता था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने कुछ दिन पहले आगरा के एक होटल से उसे गिरफ्तार कर पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस का दावा है कि वो पिछले करीब 2 महीने से मथुरा, वृंदावन और आगरा के बीच लगातार ठिकाने बदलते हुए छिप रहा था और गिरफ्तारी से पहले टैक्सी का इस्तेमाल कर अपनी लोकेशन बदलता था। गिरफ्तारी के समय रात के लगभग 3:30 पर वो होटल में पार्थ सारथी के नाम से चेक इन था। इस गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने उसके पास एक आईपैड और 3 मोबाइल फोन जब्त किए। जांच में सामने आया कि एक मोबाइल में छात्रावास परिसर और संस्थान के सीसीटीवी कैमरों तक रिमोट एक्सेस था। साथ ही पुलिस ने फर्जी विजिटिंग कार्ड और 2 पासपोर्ट बरामद किए, जिनमें जन्म स्थान और माता पिता की जानकारी में विसंगतियां थी। जी हाँ, इसके अलावा लगभग 8 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई। और ये भी खुलासा हुआ कि आरोपित ने अदालत में एफआईआर दर्ज होने के बाद फर्जी दस्तावेजों के सहारे 50 लाख रुपए से अधिक निकाले थे। ये सभी तथ्य इस मामले को बेहद गंभीर और संवेदनशील बनाते हैं। पुलिस ने चैतन्यानंद के मोबाइल और चैट्स को जब्त किया और उनका गहन विश्लेषण किया, जिसमें कई सनसनीखेज बातें सामने आई। इन चैट्स में छात्राओं के साथ अश्लील बातचीत, यौन संबंध बनाने की योजनाएं और 3 बहनों को दर्जी मैनेजर बनाने का विवरण था। जी हाँ, इस खुलासे ने पूरे मामले को और भी गंभीर बना दिया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पुलिस का दावा है कि चैतन्यानंद ने दुबई के एक शेख के लिए पार्टनर की व्यवस्था करने की कोशिश की थी। ये न केवल एक नैतिक और कानूनी अपराध है, बल्कि इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी गंभीर माना जा रहा है। इन चैट से ये साफ हुआ कि चैतन्यानंद न केवल व्यक्तिगत स्तर पर गलत कृत्य किए, बल्कि उन्होंने अपने गुरु और अध्यात्म नेता के पद का भी गलत इस्तेमाल किया। जी हाँ, इस तरह के खुलासे ने भारत में शिक्षण संस्थाओं और धार्मिक केंद्रों में सुरक्षा, पारदर्शिता और भरोसे पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस की जांच में ये बात सामने आई है कि चैतन्यानंद पर कम से कम 17 छात्राओं के साथ शोषण करने का गंभीर आरोप है। जांच में ये भी पता चला कि उन्होंने छात्राओं को विदेशी यात्राओं, बेहतर ग्रेड, स्कॉलरशिप जैसी चीजों का लालच देकर उनसे यौन संबंध बनाने की योजना बनाई थी और इन शर्तों को न मानने पर उन्हें संस्थान से निकाले जाने की धमकी दी गई। ये मामला केवल व्यक्तिगत अपराध नहीं है, बल्कि एक व्यापक सामाजिक और नैतिक संकट को दर्शाता है। लगभग 50 छात्राओं की व्हाट्सएप बातचीत पुलिस ने बरामद की, जिनमें कई मामलों में शोषण और धमकी के संकेत हैं। इन खुलासों ने केवल चैतन्यानंद के व्यक्तिगत पर सवाल खड़े नहीं किए, बल्कि ये शिक्षा संस्थानों में सुरक्षा और अभिभावकों के विश्वास पर भी एक गंभीर सवाल बन गया है। क्या हमें ऐसे मामलों से सीख लेनी चाहिए और कैसे सुनिश्चित करें कि शिक्षा संस्थान सुरक्षित और भरोसेमंद रहे? ये एक बड़ा सवाल है जो इस घटना के बाद हर जगह उठ रहा है। पटियाला हाउस कोर्ट ने चैतन्यानंद की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि इस स्तर के गंभीर आरोपों में जमानत देने से जांच प्रभावित हो सकती है। चैतन्यानंद को फिलहाल 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है और पुलिस उसके डिजिटल डेटा और चैट्स की गहन जांच कर रही है। इस मामले में जो साक्ष्य सामने आए हैं वो भविष्य में जांच एजेंसियों और अदालत के सामने निर्णायक साबित हो सकते हैं।
पुलिस ने इस मामले में कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें धमकाना, अश्लील संदेश भेजना, छात्राओं का शोषण और सीसीटीवी कैमरे के जरिए निगरानी रखना शामिल है। इस पूरे घटनाक्रम ने शिक्षा संस्थाओं, धार्मिक गुरुओं और उनके अनुयायियों के बीच एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या हम अपने विश्वास और सुरक्षा के बीच संतुलन बना पाएंगे या नहीं?